हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले जाग गई थी, तो आज मैंने झाड़ू नहीं लगाई है। वैसे तो मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ शाम के टाइम में। आज मैंने नहीं लगाई क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर तो मैंने सोचा है ना कि दिन है ना थोड़ा जल्दी अभी ढलने लगा है। तो मैंने सोचा फिर थोड़ा सा दिन ढल जाएगा तो फिर मैं कॉम करती नहीं हूँ दिन, और जब सूरज डूबता है तब। उससे पहले ही मैं जो भी मुझे तैयार वैयार होना होता है, जो भी करना होता है, झाड़ू वगैरह लगानी होती है, ये सब मैं पहले ही कर लेती हूँ। और उसके बाद है ना फिर अगर जल्दी उठ जाती हूँ तो झाड़ू भी लग जाती है। तो मैंने लगाई नहीं, मैंने कहा चलो साफ़ है क्या करना। तो इस वजह से मैंने झाड़ू नहीं लगाई। फिर मैं थोड़ा सा कॉम किया है और मैं हो गई हूँ रेडी। और रेडी होने में मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, जैसे कि आपको पता है। मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ, जो आधी रात में भी रेडी होना पड़े तो मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी इतनी आदत सी लग गई है। मैं पता नहीं क्यों मैं उसके बिना रह ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है, चाहे कोई सा भी मौसम हो, कुछ भी हो, रात दिन फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद थोड़ा सा काजल लगाया, और ये वाला ब्लू हेवन का काजल है ना, जो कि ये मोटा वाला, ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा लगता है आँखों में, और मुझे बहुत पसंद आया। तो और एक बिल्कुल ना जेट ब्लैक है, तो मुझे बहुत पसंद आ गया है ये वाला काजल। हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:30 का हो रहा है। हो सकता है ज्यादा भी हो गया होगा, अभी दिखाऊंगी कितना टाइम हो रहा है। तो इसके बाद है ना, क्योंकि निष्ठू आती है वही मतलब 1:40 के बाद, 1:40 1:50 तक। तो उसके बाद है ना फिर कपड़े वगैरह चेंज कराओ, खाना वगैरह खिलाओ, 2:30 बज जाता है। तो 2:30 बज जाता है, फिर पापा आते हैं, फिर पापा को खाना वाना खिलाओ, फिर बर्तन वगैरह साफ करो, ऐसे करके 3 सवा 3 हो जाता है। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा निष्ठू के साथ लेटती हूँ। तो लेटती तो नींद आ नहीं जाती है, थोड़ा बहुत बात बात करी, तो ऐसे 3:30 पौने 4 के आसपास मैं लेटी। और फिर इतना जल्दी तो आँख खुलती नहीं, मैं 4:30 आसपास के जागने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वैसे जग आँख ही नहीं खुली। तो ऐसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, तो मैंने सबसे पहले कॉम कर लिया। और अभी है ना, जैसे मैं, मेरी आदत है कि जैसे ही बर्तन कुकर वगैरह जो भी होता है, बड़े बर्तन मैं तुरंत साफ कर लेती हूँ। आज मैंने ऐसे ही रख दिया, मैंने कहा वो बस बाद में करूंगी, क्योंकि ना अब मेरा मैंने कहा अब नहीं झुल रही, बहुत टाइम हो गया है। तो इस वजह से, क्योंकि दोपहर में आज मैंने टमाटर आलू की सब्जी बनाई थी। सुबह निष्ठू लेकर गई थी, तब मैंने वो बनाया था मेथी आलू की सब्जी। और फिर उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाया, फिर टमाटर आलू की सब्जी बनाई दोपहर में। तो ऐसे करके तो फिर मैंने कहा तो रखा रहने, तो शाम तक धुलूंगी, तो मैंने धुला नहीं है। अभी ना मैं जाके चाय बनाऊंगी, और तब जाके थोड़ा सा, अभी निष्ठू सो रही है तो निष्ठू को भी उठाऊंगी। तो एक कमेंट आ रहा था, मतलब कई बार आ चुका है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आंसर कर देती हूँ, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। क्योंकि ये कमेंट आ रहा था कि जैसे आप पूजा नहीं कर सकते हो तो किसी और से करवा लो, तो ठीक है। तो मैं इस पे ना, मैंने सोचा एक ब्लॉग बना देती हूँ तो ठीक रहेगा आपको पर्सनली, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट में जाके इतना लंबा चौड़ा कैसे लिखूं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको है ना बता दूं कि तो ठीक रहेगा। तो वो ऐसा है कि जैसे कि क्या होता है कि जब मैं माधुआशु को लेकर आई, पहले मेरे पास माधुरी था, फिर वाशु आ गया, ठीक है। और भगवान की कृपा से मुझे उनका मतलब पूजा पाठ करने का सौभाग्य मिला। या फिर देखो क्या, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, हर कोई पूजा पाठ को अलग तरीके से देखता है, ठीक है। कोई कुछ सोचता है, किसी कुछ कोई कुछ सोचता है, कोई सोचता है ये डेली का काम है, ठीक है। कोई सोचता है ये भाव वाली बात है। तो सबका अपना अपना मानना होता है, ठीक है। वो हम पर्सनली अपनी चीजें उन पे थोप नहीं सकते। तो कौन हारा है? तो यहाँ पर है ना, अभी फोन आ गया था इसलिए मैंने कट कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि आप किसी से पूजा करवा लिया करिए। तो ये वाली बात है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपको किसी को बोलना पड़े, ठीक है, कि आप कर दीजिए, ठीक है। मैं जैसे कि माधु अशु को लेकर आई हूँ, तो मैं, मेरा भाव है कि भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसे नहीं है, तो मुझे वो फील होता है कि टाइम हो गया है, खाना खाया है कि नहीं खाया है, कि अब क्या करना है। देखो बहुत क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं नहलाना ही सब कुछ होता है, कि सुबह उठाया, नहलाया, और उसके बाद उनको थोड़ा सा भोग रख दिया। सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब मैं लेकर आई ना, तो कई इन टाइम में, ऐसे टाइम में तो मैं बहुत ज्यादा परेशान होती थी। मैंने सोचा कि अब ये बैठे कोई कर दे, तो मतलब ऐसे मेरे दिमाग में चीजें चलती रहती थी। फिर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही हूँ कि देखो, तो मैं किसी से बोलूं तो सामने वाला
वाला सुने ना सुने, ऐसा हो जाता है ना कि हर किसी का जरूरी नहीं कि उतना ही भाव हो जैसा तुम्हारा है। ठीक है, तो मैंने फिर मेरा दिमाग चला, मैंने क्या किया, मैं मन से अपने मर्जी से, क्योंकि भगवान की कोई एक जगह निश्चित नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या होता है कि हम वो हर जगह जा सकते हैं। जैसे हम कभी मुसीबत में कहीं फंस जाए, तो वहां पे भी हम नाम ले लेते, हे भगवान मेरे अच्छा करो, आके मेरा मेरा ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, तो हमें भरोसा होता है कि यहाँ पे आके मुझे बचाएंगे या फिर मेरी सहायता करेंगे। तो वहां पे इंसान हर जगह जहाँ खड़ा है वहीं पे आवाज लगा देता है, तो उसको पता है ना कि यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्योंकि ना वैसे ही मैंने मन से अपनी मम्मी को पास भेजती हूँ, मेरी मम्मी उनकी सेवा करते ना आ रहे हैं, तो वो 5-6 दिन तक मम्मी के पास रहते हैं। और इसी बहाने वो अपनी नानी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी है ना जो भी भोग लगाती हैं, और तो उनका नाम लेके माधुआशु का उनका भोग लगता रहता है, तो ऐसे करके। अब क्या है, जैसे क्या होता है कि अब मेरे घर में भी जैसे मेरी माधुआशु की यहाँ सेवा होती है, हमारे यहाँ पे कन्हैया है, तो कन्हैया की भी खूब पूजा होती है, मेरी मम्मी करती है, घर में सभी लोग करते हैं। तो मेरे घर में भी भक्ति भाव वाला माहौल ही है, तो वहां पे मैं भेज देती हूँ, फिर 5-6 दिन के बाद फिर बुला लेती हूँ। ऐसे हमारा माधुआशु भूखा भी नहीं रहता है, और मुझे भी कष्ट नहीं होता है कि खाया है कि नहीं खाया है। और जो चीजें अब क्या है ना, ये चीजें तब पॉसिबल हो जाएंगी जब निष्ठू बड़ी हो जाएगी, निष्ठू खुद से करने लगे। और अभी जैसे कि बहुत सारी चीजें हो जाती है पूजा पाठ में, कि जैसे नहलाना, उनके कपड़े संभाल के रखना, बच्चा है इतना सारी चीजें नहीं मैनेज कर सकता है। तो इस वजह से मैं नहीं कराती हूँ। मैं 2-3 साल के बाद जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं उसको करवाने लगूंगी। अभी भी वो बोलती है, तो मैं सोचती हूँ कि अभी इतना ज्यादा उसको ज्यादा इतना नहीं है, बच्चा है उस हिसाब से, तो मैं नहीं कराती हूँ। इसलिए मेरा माधुआशु नानी के घर चला जाता है। ये बहुत कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा आपको आंसर कर दूं। तो अभी जैसे टाइम हो गया ज्यादा, तो मैं निष्ठू को जगाऊंगी जाके, तब जाके। और अभी मेरी पता है ना कि मेरी इतना आँख वाँख नहीं खुल रही है। और तो क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं होता है, सर भारी भारी हो रहा है, आंखें खुल ही नहीं रही है। तो मैंने ना सबसे अच्छा कितना अच्छी चीज बनाई गई, मेकअप। मतलब कुछ भी छुप जाता है उससे, तुम्हारा कैसा भी मूड है, कितनी भी बीमारी है, उससे तुम मेकअप कर लो, 50% तो बेटर लगूंगी। मैंने ये देखा है कि इतना मेकअप का इतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग चीज है, तभी तो वो नहीं देखा नहीं कैसे को कैसे बना देता मेकअप। तो मेकअप में बहुत ताकत है। मैंने कहा मैंने कहा देखो मेरी ऐसे ना एकदम आंखें चढ़ी चढ़ी लगे, मैं झट से काजल लगाया, मैंने कहा अब ठीक लग रहा है। तो अभी ना चाय बनाएंगे चल के, और है ना मैं निशु का जब भी इसको पीछे छोड़ने जाती हूँ, उसी टाइम सब्जी वाला आता है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उससे। अब उस पे क्या गुस्सा करना है, लेकिन मैं सोचती हूँ सब्जी वाला जब भी आता है, जब मैं उधर पहुंचती हूँ वो इधर आ जाता है। तो मैं तब से मैं अदरक ही नहीं ले पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कभी ऐसे मेरी टाइमिंग उसकी टाइमिंग सेम ही नहीं हो रही, इधर ये सब्जी वाला उधर कचरे वाला, सबकी टाइमिंग सेम है। तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो चलो अभी ना निष्ठू को जगा देती हूँ, फिर ना रात को बड़ी मुश्किल से सोएगी, फिर चाय बनाऊंगी जाके, और बर्तन वर्तन सब बाद में धुलूंगी। पूजा पाठ तो वैसे भी नहीं कर रही हूँ। और देखो क्या होता है कि एक आज है ना एक बात करती हूँ, मेरे बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन यार फटाफट बोल देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे बहुत सुना है कि आप है ना अगर पूजा पाठ ज्यादा करते हो तो आपके साथ बुरा होने लगता है। तो भाई भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा बुरा करने बैठ जाए, तुम खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो, है ना, कोई भी हो। तो वो उनके पास इतना टाइम है कि वो बैठे बैठे तुम्हारे वो करते रहे कि तुम मेरी पूजा करिए और तुम्हें बर्बाद कर दें। मतलब कैसे लोग ऐसी बातें कर लेते हैं, मैंने खुद से सुना, मुझे ऐसे गुस्सा आ जाता है कुछ कहने को। मुझे नहीं पता ऐसी बातें करते हैं कि मतलब बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो हर एक दो बच्चा है, एक बच्चा है ना कि जन्म ले रहा है, तो वो एक है ना बहुत अच्छे परिवार में अमीर परिवार में हो रहा है, एक गरीब में हो रहा है। तो भाई का बच्चे का दोष है ना, ये बच्चे ने पिछले जन्म में क्या कर्म करे, इसका इसमें दोष तो भगवान का है नहीं, अभी तो पूजा पाठ भी शुरू नहीं करी। तो ऐसे कैसे लोग कह देते हैं कुछ भी। तो मतलब ऐसे हो जाता है कि ये पूजा करती थी ऐसे हो गया, वो पूजा करता था ऐसे हो गया। अरे भाई उनके घर में पहले से डिसाइड था कि उनके घर में ये सब होना है, किसी की पूजा पाठ से कुछ भी बर्बाद नहीं होता है, इतना बेले नहीं बैठे भगवान, यहाँ लाभ इनकी अभी यहाँ बैठे हैं, इनका बर्बाद करना शुरू कर रहे हैं। कैसे लोग कह देते हैं, मुझे तो इतना सोच के इतनी हंसी आ जाती है। मैंने कहा भाई देखो भाई अपने अपने सोच है, क्या कर सकते हैं। तो अभी तो मुझे हंसी आ रही है, जब मैं सुन लेती तो मुझे गुस्सा आता है। और चलो सबका अपना अपना सोचना है, क्या ही कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलो अभी चलिए निश्चल जगा लेती हूँ, नहीं तो टाइम खराब कर रही हूँ और टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो गया है। तो अभी ना 6 बजने जा रहा है, तो मैं फटाफट से चाय बनाऊंगी, उसके बाद सीधा खाना बनाने पे लग जाऊंगी, क्योंकि ना फिर लेट हो जाएगा। क्योंकि मुझे निष्ठू को भी टाइम से सुलाना होता है, कि स्कूल सुबह बहुत जल्दी का है। और बस थोड़ा जल्दी आते हैं स्कूल, तो तब भी थोड़ा 7:30 का है, लेकिन हाँ बस बहुत जल्दी आ जाती है, उसकी वजह से मुझे उसको सुबह में जल्दी उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, और मैं थोड़ी सी चाय बाद के लिए बचा के रख लेती हूँ, जो कि मैं पीने के बाद तुरंत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडी हो जाए फिर बार बार गर्म करना पड़े। मैं तुरंत ही पी लेती हूँ, जैसे ही वो ख़त्म करी उसके बाद फिर से गई, फिर से वो दूसरी वाली जो चाय रखी हुई है वो पी लेती हूँ। ऐसी किस किस की आदत है, प्लीज़ कमेंट करना कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही है या और लोगों के अंदर भी है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं सब्जी बन गई है, और मैं यहाँ पे ना मक्के की रोटी बनाने जा रही हूँ। तो अभी जो हमारे एक नेबर में बाबा रहते हैं, उनको भी खानी थी, वो कल भी बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ। तो यहाँ पर है ना मक्के की रोटी, और जो क्या होता है ना, मक्के की रोटी अच्छी लगती है, और थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, क्योंकि ये सिकती बहुत धीरे धीरे है। अगर चूल्हे पे बनाओ तो और भी ज़्यादा अच्छे से बन जाती है। मैं प्रॉपर बड़ी रोटी तो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने घर में गेहूं की भी नहीं बनाई थी। मैं बहुत ही कम खाना बनाती थी, बहुत कम। मम्मी कभी चली जाती थी ना, तो पापा बना लेते थे, मेरे से बनवाते ही नहीं थे। तो मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, कह रही कि जहाँ जाएंगी तो क्या साथ में चले जाओगे। तो मुझे ना शादी से पहले मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं किया था मुझे, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मैं, मेरा जो ट्यूशन का टाइमिंग थी, मैं सुबह के टाइम में भी पढ़ाती थी। जो बच्चों का स्कूल सेकंड टाइम का होता है 1 बजे वाला, तो उन वो जो बच्चे थे वो सुबह में पढ़ते थे, फिर उसके बाद जो सेकंड टाइम वाले थे, फिर वो मैं शाम से पढ़ाती, मतलब पूरा दिन मैं ट्यूशन पढ़ाती रात 9 बजे तक। तो मैं, मुझे काम हम इतना करना नहीं पड़ा है, और मतलब अच्छा खासा अर्निंग भी हो जाती थी, क्योंकि है ना, आप कंटिन्यू आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो, तो आपको पता है कि आपके पास हमेशा परमानेंट आपके पास पैसा वैसा रहता है। तो वो वाला मेरा सीन था। तो और यहाँ पर आके है ना, मैंने सारी रोटी वोटी सब बनाना सीख लिया। मैं तो चूल्हे पर भी बना लेती हूँ। तो मुझे, मतलब बहुत बड़ी नहीं बनती है, लेकिन हाँ बस खाने लायक छोटी सी मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने सारा काम किचन का ख़त्म कर दिया है, सबको खाना वाना खिला के किचन पूरा साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मैं बैठ गई हूँ निष्ठू को पढ़ाने के लिए। और कल है उसका, मतलब टेस्ट पेपर चल रहे हैं, तो कल फर्स्ट पेपर है। तो उसके बाद है ना, मैं यहाँ पर है ना उसको अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी, क्योंकि अभी जो टेस्ट पेपर पहले जो हो चुके हैं उनमें बहुत अच्छे उसके मार्क्स आए थे। और तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही उसके अच्छे आए, तो मैं उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ। और उसके बाद मैंने उसको पढ़ाया बढ़ाया, फिर अभी सब समेटूंगी, क्योंकि अभी ना आपको दिखाऊँ ना, पेपर, इतने पेपर ये लोग फाड़ते हैं। जो पुराने नोटबुक्स होते हैं ना, उनसे खेलते हैं ना टीचर वाला गेम, फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह देना, ये सब करना। इतना मैं पेपर निकालती हूँ डेली डेली, और बोलने के बाद भी, मतलब मैं आप ही बोलूँगी ना कि कल इसको नहीं फाड़ना, ये फाड़ा नहीं जाता, नेक्स्ट डे फिर फटे मिलेंगे। मतलब फाड़ना ही है। बच्चों का पता नहीं क्या होता है, पेपर से क्या चीज़ हो जाता है उनको फाड़ना है। ऐसा है ना कि हर किसी के साथ है। मैं छोटी थी, मैं भी फाड़ती थी, पता नहीं क्या है। और ऐसा अब हो जाता है, क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ कि चलो खेल तो अच्छा ही खेल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा मना भी नहीं करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है। तो अभी मैं सोने से पहले ना अपने बेड को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि है ना, आपका बेड अच्छे से साफ़ होना चाहिए, वरना है ना गलत गलत सपने आते हैं। और नहीं भी आए तब भी आपको साफ़ ही रखना चाहिए। अच्छे साफ़ बिस्तर पे सोना अच्छी बात है। और मेरे निशु में एक अच्छी आदत है कि जब वो सोने जाती है, भगवान जी को प्रणाम करके, और तो और वो मुझे, अपने चाचू को और अपने पापा को भी प्रणाम करती है। मैंने एक बार सोचा, मैंने कहा बहुत देर तक पता नहीं किस आंखें बंद करके क्या बोलती। मैंने कहा क्या बोलती हो, कि मेरे पापा, मेरे मम्मा, मेरे चाचू बहुत प्यारे हैं। मैं कहा ये तुम प्रणाम करती हो, कि हाँ हर दिन ये बोलती है, और आंखें बंद करती है, और माधु आंसू से भी मतलब प्रणाम करके सोती है। उसके बाद अच्छी आदत है। मतलब मैंने ये सिखाया नहीं, खुद से सीख गई है, खुद ही करती है। तो मैंने पढ़ा लिखा के सब मतलब बैठा दिया है अभी, और मैं फटाफट से ना सुबह की तैयारी कर रही हूँ कि यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके रखूँगी, क्योंकि सुबह में बहुत काम हो जाता है। इतने सारे काम सुबह करना है कि यूनिफॉर्म भी सुबह प्रेस करूँ, पता चला लाइट ही नहीं आए, तो सारी चीज़ें रात को ही करके लेटती हूँ। और बैग वगैरह लगाना, बुक्स कौन सी जानी है, लंच में क्या बनेगा, सारा प्रिपरेशन रात को ही कर लेती हूँ, जिससे कि ना सुबह बहुत स्मूथली काम हो जाए, ज़्यादा झंझट ना हो, और सारी चीज़ें आराम से मैनेज हो जाती हैं। क्योंकि है ना, सारी चीज़ों की तैयारी शाम को ही हो जाती है, पूछ लेती हूँ कि सुबह में क्या लेकर जाओगी। तो इस वजह से सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। और सुबह में नहा कर ही जाती है, ऐसा कभी नहीं है कि नहा कर ना जाए। तो यहाँ पर ऐसे सारे काम मैं रात को ही
मतलब 50% जो काम होते हैं निष्ठू वाले वो मैं रात को करती हूँ। फिर जो बचे हुए होते हैं 50% वो सुबह में हो जाते हैं, तो आसानी से सारा काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पापा के कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं, सब कुछ काम ख़त्म हो गया। अब मैं सोने जाऊँगी, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।